Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनॉन के एफोरिज्म के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय से हम ऑर्गेनॉन के एफोरिज्म्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम फर्स्ट से लेके 11th एफोरिज्म तक अभी तक बात कर चुके हैं उनके बारे में। मैंने ये सारे वीडियोस फर्स्ट टू 11th एफोरिज्म डाल दी है ऑलरेडी। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन नाम से प्लेलिस्ट है जिस पर आपको फर्स्ट से लेके 11th एफोरिज्म तक सारे मिल जाएंगे। और आज हम बात करेंगे 12th एफोरिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। एफोरिज्म नंबर 12 अगेन कॉन्टिन्यूटी ही है वाइटल फोर्स के बारे में, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। 11th एफोरिज्म हमने कंप्लीट पढ़ा था वाइटल फोर्स के बारे में, 9th एफोरिज्म हमने पढ़ा था, 10th एफोरिज्म हमने पढ़ा। तो हम पिछले 3-4 एफोरिज्म्स वाइटल फोर्स के बारे में, वाइटल प्रिंसिपल के बारे में ही समझ रहे हैं। एंड 11th एफोरिज्म पढ़ने तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं वो क्या चीज़ है, और उस पर बिलीव करने के बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने उस एफोरिज्म में दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थोड़ा लंबा एफोरिज्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं 12th एफोरिज्म के बारे में, जो अगेन आपको तभी समझ आएगा जब आपको वाइटल फोर्स का कंसेप्ट अभी तक समझ आ चुका है। वाइटल फोर्स जो है वो जब डीरेंज हो जाता है तो किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है, क्या क्या बदलाव देखने मिलते हैं। आज हम 12th एफोरिज्म में उसके बारे में बात करेंगे कि वाइटल फोर्स का एक डिजीज शरीर में क्या रोल है। It is, now Dr. Samuel Hahnemann says, it is the morbidly affected vital force. It is the morbidly affected, abnormally affected vital force. ये एक abnormally affected vital force ही है, अलोन, एकमात्र यही है, that produces disease, जो कि बीमारी को बनाता है। बीमारी का असल कारण, बीमारी का जड़ कारण जो है वो वाइटल फोर्स का डीरेंजमेंट ही होता है। हम अभी तक समझ चुके हैं कि कोई मटीरियल कॉज जो है वो नहीं होता हमें बीमार होने का। हमारे बीमार होने का यही एकमात्र कारण होता है कि जब हमारा वाइटल फोर्स डीरेंज होने लगता है। That produces the diseases so that the morbid phenomena, ताकि so that जो morbid phenomena है, morbid phenomena मतलब जो भी abnormal changes हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं, जो भी processes हो रहे हैं, abnormalities हो रही हैं, perceptible to our senses, जो हम अपनी आंखों से as a third person, as a observer, as a physician, जो हम अपनी आंखों से, नाक से, मुख से, कान से, हम अपने senses से जो perceive कर पाते हैं, express at the same time, और साथ ही साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं ऑल द इंटरनल चेंज। तो एक्सप्रेस कर पाती है सारे इंटरनल चेंजेस जो भी हो रहे हैं। वो कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? बाय साइंस एंड सिम्टम्स। तो एक्सटर्नली वो दिखते हैं, तभी थर्ड पर्सन को, तभी आपके फिजिशियन को, तभी आपके ऑब्जर्वर को वो परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं, तभी वो उसे परसीव कर पाते हैं। जब जो भी इंटरनल चेंजेस शरीर के अंदर हो रहे हैं, जो कि वाइटल फोर्स के abnormally डीरेंज होने की वजह से हो रहे हैं, वो सारे मॉर्बिड फिनोमेना जब वो एक्सप्रेस, जब वो अंदर चेंजेस होने लगते हैं, अंदर चेंजेस होते हैं फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, वो बाहर दिखने लगते हैं। दैट इज टू से, इसका क्या मतलब है? द होल मॉर्बिड डीरेंजमेंट, जो पूरा अबनॉर्मल डीरेंजमेंट जो हो रहा है, जो अरेंजमेंट है हमारी बॉडी का, जिस तरीके से हमारा शरीर एक हार्मोनियस, एक बैलेंस वे में चलता है, जब ये डीरेंजमेंट्स हो रहे हैं ऑफ द इंटरनल डायनामिक्स। किसका डीरेंजमेंट हो रहा है? इंटरनल डायनामिक्स का। इंटरनल डायनामिक्स इज व्हाट? डायनामिक्स इज आवर वाइटल फोर्स। तो जब इसका डीरेंजमेंट हो रहा है, इन अ वर्ड, एक शब्द में कहा जाए, दे रिवील द होल डिजीज, तो वो पूरी बीमारी को शो करते हैं, रिवील करते हैं, दिखाते हैं। जब बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बाहर, मतलब कि इंटरनल डायनामिक्स में जो चेंजेस होंगे, मॉर्बिड डीरेंजमेंट्स जो होंगे इंटरनल डायनामिक्स के अंदर जो रहने वाली वाइटल फोर्स है, वो अपने आप में पूरा एक बीमारी को रिवील कर देती है। कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो द डिसअपियरेंस अंडर ट्रीटमेंट, साथ ही साथ
जब हम दवा लेते हैं और वो सारे जो बदलाव हैं, बीमारी से लेके वापस हेल्थ तक जाने वाले जो बदलाव हैं, डिसअपियरेंस जो हो रहा है अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमेना, किसका डिसअपियरेंस हो रहा है, क्या गायब हो रहा है, क्या जाता जा रहा है जब हम दवा लेते हैं? तो सारे मॉर्बिड फिनोमेना, जो भी अबनॉर्मल प्रोसेसेस चल रहे थे, वो सारे डिसअपियर होने लगते हैं। एंड ऑफ ऑल द मॉर्बिड ऑल्टरेशन, जो जितनी भी बदलाव हमारे शरीर में अबनॉर्मल बदलाव होने लगे थे, वो सभी जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो डिसअपियर होने लगते हैं, वो भी दिखते हैं। तो सिर्फ जब इंटरनल डायनामिक्स मॉर्बिडली अफेक्टेड होता है तो ही नहीं दिखता, जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी जब वाइटल फोर्स डीअरेंजमेंट से अरेंजमेंट की तरफ जा रहा है तो डिसअपियरेंस भी दिखता है। वो भी कैसे दिखता है? बाहर एक्सप्रेस होता है थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स। तो जब वो सारी चीजें जाने लगती हैं तो हम समझते हैं कि वाइटल फोर्स जो है अब हेल्थ को रिस्टोर कर रहा है। तो डॉक्टर हैनेमैन क्या लिखते हैं? दैट डिफर फ्रॉम द हेल्थ वाइटल ऑपरेशंस, जो भी मॉर्बिड ऑल्टरेशन है जो कि अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रॉम द हेल्दी वाइटल ऑपरेशंस, जो हमारे वाइटल प्रोसेसेस चलते हैं उनसे बिल्कुल डिफर करते हैं हेल्थ में, सर्टेनली अफेक्ट एंड नेसेसरली इम्प्लाइज द रिस्टोरेशन, सर्टेनली अफेक्ट और वो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट काम करता है, नेसेसरली जरूर ही इम्प्लाई करता है, क्या बताता है? रिस्टोरेशन ऑफ एंड इंटेग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स, रिस्टोरेशन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स अब इंटीग्रेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है, एंड देयरफॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और क्या पता चलता है? रिकवरी हो रही है हेल्थ की, किसमें? ऑर्गेनिज्म में। तो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड कि इट इज सिंपली द वाइटल फोर्स जो जब डीरेंज होता है तो भी वो अपने आप को थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स, जो मॉर्बिड प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो होने लगते हैं, वो बाहर परसेप्टेबल सेंसेस से हम परसीव कर पाते हैं, हमारे सेंसेस से हम समझ पाते हैं। तो हमें जिस तरह से वाइटल फोर्स का डीरेंज बाहर नजर आता है, डीरेंजमेंट बाहर नजर आता है, उसी तरह से जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो जब वाइटल फोर्स का अरेंजमेंट होने लगता है, रिस्टोरेशन होने लगता है, इंटेग्रिटी होने लगती है, तो भी वो बाहर परसेप्टेबल होगा टू आवर सेंसेस, दैट मीन्स टू द सेंसेस ऑफ द फिजिशियन और द थर्ड पर्सन और द ऑब्जर्वर। तो वाइटल फोर्स जो है वो डिजीज में भी अपने आप को बता रहा है, साथ ही साथ जब ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो जब अरेंज हो रहा है, जब हम हेल्थ की तरफ जा रहे हैं तो भी वो अपने आप को शो कर पा रहा है, अपने आप को रिवील कर रहा है। वन जो है लिखा हुआ था, हमने देखा था वन लिखा हुआ था, और उस वन का एक फुटनोट दिया हुआ है। फुटनोट में लिखा है हाउ द वाइटल फोर्स कॉजेज द ऑर्गेनिज्म टू डिस्प्ले मॉर्बिड फिनोमेना, दैट इज हाउ इट प्रोड्यूस डिजीजेस। किस तरह से वाइटल फोर्स एक ऑर्गेनिज्म को मॉर्बिड फिनोमेना दिखाने में हेल्प करती है, या फिर हम कहें कि हाउ इट प्रोड्यूसेस डिजीज, किस तरह से बीमारी प्रोड्यूस करती है। इट वुड बी ऑफ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू द फिजिशियन टू नो, उसकी कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है, उसका कोई भी प्रैक्टिकल काम नहीं है जानना कि बीमारी किस तरह से हो रही है, किस तरह से मॉर्बिड फिनोमिना जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो बाहर हमारी वाइटल फोर्स डिस्प्ले कर पा रही है। ये सब जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज फॉरएवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम। तो वो हमेशा कंसील छुपा हुआ ही रहता है फ्रॉम हिम। ओनली वॉट इट इज नेसेसरी फॉर हिम का मतलब है टू द फिजिशियन। क्या नेसेसरी है फिजिशियन को? टू नो ऑफ द डिजीज, बीमारी जानना, एंड व्हाट इज फुली सफिशिएंट फॉर एनेबलिंग हिम टू क्योर इट। और क्या सबसे ज्यादा जरूरी है उसको कंप्लीट क्योर करने में? हैज द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील्ड टू हिज सेंसेस। हैज द लॉर्ड ऑफ लाइफ इज व्हाट? द वाइटल फोर्स रिवील टू हिज सेंसेस। तो ये चीजें हमारे सेंसेस से, आंख नाक कान मुंह, इन सब सेंसेस से हम पता कर पाते हैं। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि बीमारी किस तरह से हो रही है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म का जो है बॉडी शो कर पा रहा है। आई एम सॉरी, बाहर काफी शोर हो रहा है, बट काफी पहले से ही देर हो गया, मेरे बैड थ्रोट की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, और अब भी नहीं शूट करूंगी तो आप लोगों को बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट मुझे देना है वो नहीं दे पाऊंगी। प्लीज बेयर विद इट। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि वाइटल फोर्स किस तरह से डिस्प्ले कर रही है मॉर्बिड फिनोमिना को, वो ज़रूरी नहीं है। अब नॉर्मल प्रोसेसेस को किस तरह से डिस्प्ले कर रही है वो ज़रूरी नहीं है। बीमारी हो कैसे रही है वो ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए जानना सिर्फ ये ज़रूरी है कि बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है,
बीमारी में क्या क्या आपको परसीव कर पा रहे हैं आप, आपके उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप उसे क्योर कैसे करेंगे, यही सिर्फ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एंड दिस इज़ कंप्लीट 12th अफोरिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 अफोरिज्म करेंगे, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 13, 14 दोनों अफोरिज्म छोटे छोटे हैं। आई ट्राई कि 13, 14 एक साथ ही ले लूँ, या हो सकता है मैं अलग से भी डाल दूँ, बट आई ट्राई कि मैं 13, 14 इकट्ठा ही एक वीडियो पोस्ट कर दूँ, ताकि दो अफोरिज्म आप एक साथ में समझ सकें। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़े से शोर की वजह से मुश्किल होगा समझने में, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि हमेशा की तरह आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू नीड द कंसल्टेशन फ्रॉम मी एट माई क्लिनिक, सो यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और होम्योपैथी से कनेक्टेड रहें।